Hello students, welcome back to all of you in the online class of social study provided by राजस्थान अकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, अपना आज का जो टॉपिक है, जो लेसन है, वो है डेमोक्रेटिक राइट्स। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी। आज हम इस वीडियो में डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं इनकी स्टडी हम करेंगे। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन। जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो क्या होते हैं। डेमोक्रेटिक राइट्स का इंट्रोडक्शन: ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ टू बी पीरियडिकली इलेक्टेड बाय द पीपल इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। लोगों के द्वारा फ्री और फेयर मैनर से एक समय के लिए गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड की जाती है। वो क्या होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। A democracy must be based on institutions that follow certain rules and procedures. Certain rule और प्रोसीजर को डेमोक्रेसी जो होती है वो क्या करती है? फॉलो करती है। These elements are necessary but not sufficient for a democracy. ये जो एलिमेंट्स जो डेमोक्रेसी में होते हैं, जो रूल्स और प्रोसीजर को वो फॉलो करते हैं, वो नेसेसरी तो हैं लेकिन जो पीपल हैं उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। Elections and institutions need to be combined with a third element. जो इलेक्शंस होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके साथ में एक तीसरा एलिमेंट है, उसको कंबाइन किए जाने की क्या है? आवश्यकता है, नेसेसिटी है, और वो है एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स, अपने अधिकारों का आनंद लेना। टू मेक ए गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक, किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए राइट्स का एंजॉयमेंट होना जरूरी है। इवन द मोस्ट पॉपुलरली इलेक्टेड रूलर्स वर्किंग थ्रू द एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस मस्ट लर्न नॉट टू क्रॉस सम लिमिट्स। जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट प्रोसेस है, जो स्थापित अपनी प्रक्रिया है, उसके जो रूलर्स होते हैं उनको भी ये बात सीखनी है कि वो अपनी लिमिट्स, जो कुछ लिमिट्स हैं, उसको वो क्रॉस नहीं करें। सिटीजन्स डेमोक्रेटिक राइट्स सेट दोज लिमिट्स इन ए डेमोक्रेसी। और एक डेमोक्रेसी के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनके कुछ राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उनके रूलर्स के लिए भी कुछ लिमिट्स होती हैं। तो ये हुआ उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो गवर्नमेंट होती है, उसके जो रूलर होते हैं, उन्हें भी ये बात जानना ज़रूरी होता है कि कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो उन पीपल को प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए, और उन ऐसी लिमिटेशंस होती हैं जिनको वो क्रॉस नहीं करें, रूलर है वो उनको क्रॉस नहीं करें। सेकंड देखिए, लाइफ विदाउट राइट्स। यदि ये राइट्स नहीं हो, डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं हो, तो लाइफ कैसी हो? विदाउट, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्रिजन इन ग्वांटानामो। प्रिजन इन ग्वांटानामो बे, ये खाड़ी है, उस खाड़ी में एक जेल बनाई हुई है। ग्वांटानामो के अंदर प्रिजन है, और उस प्रिजन के अंदर यूएस ने कुछ प्रिजनर रखे थे, जिससे और उनके जो मानव अधिकार थे उनका भी वहाँ पर हनन किया गया था। तो अब देखिए इसमें अबाउट 600 पीपल वर सेक्रेटली पिक्ड अप बाय द यूएस फोर्सेज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड से 600 पीपल को यूएस फोर्स ने क्या कर लिया था? पिक्ड अप कर लिया था। 600 जो पीपल हैं उनको ऑल वर्ल्ड से यूएस जो आर्मी थी उसने क्या कर लिया था? पिकअप कर लिया था। यूएस आर्मी ने 600 पीपल ऑल वर्ल्ड से पिकअप किया, उनको उठाया, एंड पुट इन ए प्रिजन इन द ग्वांटानामो बे। ये जो ग्वांटानामो बे है उसके अंदर एक जेल है, उसमें उन 600 पीपल को उसने यूएस ने रख दिया, वहाँ पर उन्हें डाल दिया गया। एन एरिया नियर क्यूबा, और ये जो ग्वांटानामो बे है वो कहाँ पर है? क्यूबा के निकट है ये एरिया। तो कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी, और किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? अमेरिकन नेवी के द्वारा।
अमेरिकन नेवी के द्वारा ये जो ग्वांटानामो बे है ये कंट्रोल की जाती है, क्यूबा के निकट है और वहाँ पर एक प्रिजन है। उस प्रिजन के अंदर यूएस आर्मी ने ऑल वर्ल्ड से 600 पीपल थे उनको पिकअप किया और वहाँ पर इम्प्रिजन उनको कर दिया गया, जेल में उन्हें डाल दिया गया। द अमेरिकन गवर्नमेंट सेड दैट दे वर इनेमीज ऑफ द यूएस। अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो 600 पीपल हैं वो यूएस के क्या हैं, इनेमीज हैं, शत्रु हैं उनके। एंड लिंक्ड टू अटैक ऑन न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ था, यूएस आर्मी ने कहा कि ये 600 पीपल क्या थे, उसके अंदर लिंक्ड थे, उससे जुड़े हुए थे। इन मोस्ट केसेस द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्रीज वर नॉट आस्क्ड। और अधिकांश जो पीपल थे जिनको उन्होंने पिकअप किया, उन्होंने उस देश की गवर्नमेंट को इसके बारे में नहीं बताया, उनको कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। और इवन इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर इम्प्रिजनमेंट, और उनको जेल में डाला गया, उनके जेल में डालने की सूचना भी उनके देश में नहीं दी गई। देयर वॉज नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट। किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया गया यूएस के अंदर। नॉर कुड दीज प्रिजनर्स अप्रोच कोर्ट्स इन देयर ओवन कंट्री। और न ही जो प्रिजनर थे वो अपने देश के जो कोर्ट्स थे उनके अंदर भी वो नहीं पहुंच सके। यानी उनको 600 पीपल थे, उनको पिकअप किया, ग्वांटानामो बे के अंदर जो प्रिजन उसमें डाल दिया। वो जिस देश के थे उस देश की कंट्री को उनको अरेस्ट करने का या इम्प्रिजनमेंट, जेल में डालने की सूचना नहीं दी गई। यूएस के अंदर भी उन पर कोई ट्रायल नहीं चलाया गया मुकदमा, और न ही वो व्यक्ति अपने देश में किसी कोर्ट के अंदर जा सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक संस्था है ह्यूमन राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों की सुरक्षा करने वाली ये क्या एक, पहले ये एंटी स्लेवरी सोसाइटी के नाम से बनी थी, गुलामी विरोधी दास्ता, जो उस समय स्लेवरी प्रथा चलती थी उसके विरुद्ध। और फिर उसका नाम जब स्लेवरी बंद हो गई, दास प्रथा बंद हो गई, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये संस्था बनी और इसका कार्य था मानव अधिकारों का जो हनन होता है उनको रोकना। तो एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है ये। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये मानव अधिकार संगठन है। कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स, प्रिजनर्स की जो कंडीशन थी इन ग्वांटानामो बे के अंदर, उनकी इंफॉर्मेशन इसने कलेक्ट की। एंड रिपोर्टेड दैट द प्रिजनर वर बीइंग टॉर्चर्ड इन वे दैट वायलेटेड द यूएस लॉज। और ये पता चला उनको कि जो प्रिजनर थे उनको इस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा था कि यूएस का जो लॉ था वो भी उन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, फॉलो उसको नहीं किया। दे वर बीइंग डिनाइड द ट्रीटमेंट दैट इवन प्रिजनर ऑफ वार मस्ट गेट एज पर इंटरनेशनल ट्रेटीज। और उन्हें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती हैं, ट्रेटीज होती हैं, जिसके आधार पर वार जो प्रिजनर्स होते हैं उनको भी जब अरेस्ट किया जाता है तो उनको भी टॉर्चर नहीं किया जा सकता। उनके लिए कुछ ट्रेटीज संधियाँ बनी हुई हैं, उनको भी फॉलो उन्होंने नहीं किया। मैनी प्रिजनर्स हैड ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज कंडीशंस बाय गोइंग ऑन ए हंगर स्ट्राइक। और ये जो प्रिजनर्स थे उनमें से बहुत सारे प्रिजनर्स ने अपना जो टॉर्चर उनका किया जा रहा था उस टॉर्चर के प्रोटेस्ट उन्होंने क्या, विरोध किया, क्या करके, हंगर स्ट्राइक करके, भूख हड़ताल करके उन्होंने प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया। प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज्ड इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। जब ऑफिशियली उनको नॉट गिल्टी यानी दोषी नहीं पाया गया फिर भी उनको रिलीज नहीं किया गया, छोड़ा नहीं गया। एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय द यूएन सपोर्टेड दीज फाइंडिंग्स। एक स्वतंत्र जांच थी यूएन के सपोर्ट से, उसने ये फाइंडिंग्स की, उन्हें पता लगा। द यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड द
प्रिजन इन ग्वांटानामो बे शुड बी क्लोज डाउन। तो जो यूएन का सेक्रेटरी था, यूनाइटेड स्टेट का सेक्रेटरी था, उसका जो सेक्रेटरी जनरल था, उसने कहा कि ग्वांटानामो में जो प्रिजन है उसको क्या किया जाए, क्लोज किया जाए, बंद किया जाए। द यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज प्लीज। और यूएस गवर्नमेंट ने उनकी ये जो प्लीज थी उनको रिफ्यूज़ कर दिया, उनको मना कर दिया, उनकी बातों को नहीं माना। नेक्स्ट देखिए अपना, तो इसके अंदर ये जो कार्य हुआ प्रिजनर के साथ में, इसमें मानव अधिकारों का हनन हुआ। एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स संगठन है, वो सभी जो मानव हैं उनके मानव अधिकार हैं उनकी वो सुरक्षा करने के लिए बना हुआ। सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के अंदर जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके राइट्स क्या हैं देखिए। द कंट्री इज़ रूल्ड बाय ए हेरेडिटरी किंग एंड द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स। सऊदी अरबिया में जो राइट्स थे उसके अंदर सिटीजन्स को जो राइट्स थे उसके अंदर देखिए, इस कंट्री के अंदर एक राजकीय वंशक्रम चलता था। पहले पिता फिर उसका पुत्र, इस प्रकार से जो शासन करने वाले थे उनका वंशानुक्रम वहाँ पर चलता था। और पीपल थे, उनका कोई रोल नहीं होता था इलेक्ट करने में और अपने रूलर को चेंज करने में। वो अपने वंशानुक्रम के आधार पर वहाँ पर रूलर बन जाते थे। द किंग सेलेक्ट द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। जो किंग होता था वही लेजिस्लेचर सेलेक्ट करता था, वही एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करता था। ही अपॉइंट्स द जजेज एंड कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजंस। जो जजेज थे वो भी किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे और किसी भी जज का जो डिसीजन है उसको जो किंग था, राजा था, रूलर था, वो चेंज कर सकता था, बदल सकता था। सिटीजन कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। जो नागरिक थे वो कोई राजनीतिक दल नहीं बना सकते। और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क डज नॉट लाइक। राजा को जो बात पसंद नहीं होती थी उसको रिपोर्ट मीडिया नहीं कर सकती थी। और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाने की अनुमति पीपल को नहीं थी, सिटीजन्स को नहीं थी। देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सऊदी अरबिया में रिलीजन की कोई फ्रीडम नहीं है। एवरी सिटीजन इज़ रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम। वहाँ पर प्रत्येक नागरिक, सऊदी अरबिया का जो नागरिक है वो मुस्लिम होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। नॉन मुस्लिम रेजिडेंट, जो नॉन मुस्लिम रेजिडेंट वहाँ पर रहते हैं, कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट, यानी प्राइवेट अपने व्यक्तिगत रूप से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, बट नॉट इन पब्लिक। लेकिन सार्वजनिक रूप से वो अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस। वुमेन जो महिलाएं थी उनका शोषण किया जाता था, उन पर बहुत सारी सार्वजनिक रेस्ट्रिक्शन थे, प्रतिबंध थे। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ 2 वुमेन। यानी एक व्यक्ति की जो टेस्टिमनी थी वो दो महिलाओं के बराबर मानी जाती थी। दिस इज़ ट्रू नॉट जस्ट ऑफ सऊदी अरबिया, देर आर मैनी कंट्रीज। ये बात केवल सऊदी अरबिया पर ही लागू नहीं होती है। देर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर सेवरल ऑफ दीज कंडीशंस एग्जिस्ट। संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं वहाँ पर ऐसी जो कंडीशंस हैं वो क्या आज भी विद्यमान हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट अपना है एथनिक मैसेकर एंड कोसावो, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक्स।